डेली वेजर्स पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी प्रेस क्लब के अंदर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी और प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार को ये चेता रहे थे कि उनकी जो मांगे हैं उनको माना जाए। उसी समय के कुछ दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो दृश्य आप देखें। उस समय वहाँ पर जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो एक मिशन स्टेटहुड के जो प्रधान हैं सुनील डिम्पल भी वहाँ पर मौजूद थे। वो उस समय उनके साथ खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे और हमेशा वो आवाज़ उठाते ही रहते हैं जम्मू के जितने भी इश्यूज़ हैं। बहुत बड़ा एक साजिश षड्यंत्र के तहत ये है, ये नाप लीजिए इस सरकार ने ये मन बना लिया है कि ये पक्का नहीं करेंगे, चाहे वो रहबर तलीम, ज़राअत, एसपी और होमगार्ड्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, उनको ये पक्का नहीं करने जा रहे हैं। कहते हैं हम ये यूनियन टेरिटरी बनते हैं, राज्य के दर्जे के तहत इसको बनाया जाए। अरे भाई, राज्य के दर्जे के तहत कौंसिल के चुनावों के बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा, तो एलजी मनोज सिन्हा साहब इनको पक्का कीजिए। और आपने प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि राज्य का दर्जा जाने के बाद यूनियन टेरिटरी के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, तो क्या यही फायदा हो रहा है जो इतनी तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे डेलीगेट सड़कों के ऊपर है? तो इसके साथ साथ आपको एक और मैं बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ, इन लोगों ने ये मन में डाल दिया है कि ये डेली वेजर्स, रहबर तलीम, ज़राअत, खेल को पक्का नहीं करने जा रहे हैं और इनको ये बहाना मिल गया है कि अब ये मसला स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में फंस गया, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो हुई थी वो स्टेट संविधान के तहत, रियासत के संविधान के तहत हुई थी, लेकिन अब जो है ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो ऐसे में हमें क्या फायदा हुआ? हमारे लोग, हमें नहीं चाहिए ये यूनियन टेरिटरी, ले जाइए वापस, हमें हमारे रियासत वापस दीजिए, हमारा विशेष अधिकार वापस दीजिए। आपने हमारे दरिया, पहाड़, जमीनें, लैंड एक्ट, लैंड लॉज, डोमिसाइल ला करके नीलामी लगा दी, बदले में क्या मिला? बेरोजगार नौजवान। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। देखिए, ये बड़ी इनकी मांगे जायज है। इन लोगों ने एक आंकड़े के मुताबिक हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का आंकड़ा 30 लाख से ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार की कोई रोजगार नीति नहीं होने की वजह से आज हमारे तमाम विभागों के डेलीगेट जो है, चाहे वो पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी के हैं, उनके लिए कोई स्पष्ट सरकार की नीति नहीं है और पिछले 20 सालों से मिशन स्टेटहुड। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुनील डिम्पल, मिशन स्टेटहुड के प्रधान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि डेली वेजर काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनको कह रही है, वो पिछली बार भी मैंने उनसे पूछा था तो वो कह रहे हैं हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर पूर्ण विश्वास है, वो कुछ ना कुछ उनका करेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तो अभी नेता बने हैं, हाँ, 2014 में, और मैं तो पिछले 35 सालों से अपना सर्वस्व जीवन जो है, मैंने जम्मू कश्मीर रियासत का धरती पुत्र हूँ मैं, और मैंने जम्मू कश्मीर रियासत और देश के नाम कर दिया है। और उसमें जो अहम एक मुद्दा जो रहा था वो ये था कि बेरोजगारी हमारे जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और हमारा देश का भविष्य अंधकारमय होता चला जा रहा है। और वो सही साबित भी हुआ, क्योंकि दीपक जी, एक आंकड़े के मुताबिक मेरे जम्मू कश्मीर में 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हो गए हैं जो हर रोज़ सड़कों के ऊपर आते हैं। अभी कल ही मैंने एक बड़ा विशाल जन आंदोलन और उसका आगाज़ किया था और हुंकार भरी थी कि जल्द ही देखिए डेली वेजर्स, रहबर तालीम, रहबर सेहत, रहबर खेल, टीचर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, SRO 24 के बच्चे, SPOs, होम गार्ड्स, NYC, SPOs, सभी के सभी
सड़कों के ऊपर आने वाले हैं और जाग जाइए। और एलजी मनोज सिन्हा साहब को ये स्पष्ट संदेश भेजा था कि एलजी साहब, आपने इनसे वादा किया था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद आप इन्हें पक्का करेंगे, तो फिर आज 10,000 से ज़्यादा डेली वेजर कैसे पुंछ, राजौरी, मेंढर, किश्तवाड़, ढोडा, भद्रवाह, दूर दराज के इलाकों से, रियासी, बोनी, बनी, दसौली, जहाँ 4-4 फुट बर्फ पड़ी हुई है, आने जाने का कोई साधन नहीं, रास्ते कट चुके हैं, वो जम्मू में आकर के क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अब आप अपना किया हुआ वादा पूरा करें। और साथ में दीपक जी, अभी 2 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय चैनल को, जम्मू कश्मीर को संबोधित करते हुए ये कहा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत लाभ पहुंचा है। तो वो लाभ क्या पहुंचा है? यही लाभ पहुंचा है। और एक सूत्रों के मुताबिक मैं आपके स्टेट समाचार के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। सूत्रों के माध्यम से जब हम इसका खंगाल रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, डेली वेजरों की संख्या जो है 80,000 से ज़्यादा हो गई है, तो इन्हें पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? तो उच्च अधिकारी जिसने अपना नाम छुपाने का हमसे वादा लिया है, और उसने कहा था कि ये पेच अब जो है, ये तमाम डेली वेजर, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी के ये पेच रहबरे तालीम, रहबरे खेल टीचर्स का, एनवाईसी फार्मासिस्ट्स का, और भी रियासत से जुड़े हुए कई मसले हैं जो अब पक्के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब इनको जो चुना गया था, नियुक्तियां हुई थी, वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लगाया गया था। डेली वेजर्स या जो भी हुए थे रहबरे खेल की स्कीम में, जब स्टेट हुआ करते थे तब ये उस नियुक्त हुए थे। ठीक है। और अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो कानून बदल गए हैं, तो केंद्र के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इन्हें उसमें एडजस्ट किया जाए, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई गंभीरता नहीं दिखाई। और अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री जी, आपने हमसे क्यों देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को बहुत लाभ पहुंचा है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद? यही लाभ पहुंचा कि हमारा बेरोजगार 30 लाख से ज़्यादा पार हो गया? यही पहुंचा कि हमें टोल टैक्सीज, टोल प्लाजाज और बेरोजगारों की एक लंबी कतार मिली? क्या आपने हमारे, देखिए आज मुझे डेली वेजर्स, जहां मैं धरने के ऊपर अभी तमाम डेली वेजर्स विभागों के डेली वेजर्स के साथ मैं वहां पे संबोधन कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, पूछता है जम्मू कश्मीर आपसे, पूछता है जम्मू कश्मीर का अवाम, प्रधानमंत्री जी, एलजी साहब आपसे पूछता है जम्मू कश्मीर का बेरोजगार नौजवान, डेली वेजर, रहबरे तालीम, रहबरे खेल टीचर्स, रहबरे ज़राअत, एसपीओज, होम गार्ड्स, पूछते हैं सारे बेरोजगार नौजवान, प्रधानमंत्री जी आपसे, आपने ऐसी बेइंसाफी हमारे साथ क्यों की? हमें किस मोड़ पे ला करके जम्मू कश्मीर को आपने खड़ा कर दिया? आज यहां हमारी सुनवाई नहीं हो रही, सिवाय भारी भारी टैक्सेस के, टोल टैक्सेस, टोल प्लाजाज, बिजली की प्राइवेटाइजेशन और एमओयू आप प्राइवेट कंपनीज के साथ बिजली विभाग के सिग्नेचर कर रहे हैं। आपने हमारे दरिया, रेत, पहाड़, बजरी, जमीन तक तो बेच दी, और बिजली को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कर दिया है। ये बाहर से बड़ी बड़ी पूंजीपति अपने वो लेकर के लोग आएंगे, और जबकि इन्होंने ये डोमिसाइल ला करके और ये घोषणा कर दी है कि जाइए जम्मू कश्मीर में ज़मीनें भी ले लीजिए, नौकरियां भी ले लीजिए, अब स्टेट सब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं, डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं, लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके हमने रियासत का इतिहास ही ख़त्म कर दिया है, वजूद ही ख़त्म कर दिया है। अरे ये गुजरात गैंग बड़ा खतरनाक गैंग है, बचिए इससे। आज देश का किसान परेशान है। आज मैं देख रहा था कि हमारी बहनें, माताएं भूख हड़ताल के ऊपर दिल्ली के इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, और मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में उन तमाम किसानों के साथ है। राज्य का दर्जे की वापसी के लिए हम साथ हैं। चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर और लद्दाख को हम फिर से इकट्ठा करेंगे और अपना राज्य का दर्जा वापस लेंगे। जो विश्वासघात, धोखा, छुरा जो हमारी पीठ के ऊपर घोंपा है, उसका हम बदला लेंगे। और साथ में इस जम्मू कश्मीर रियासत का जो फैसला है, ये बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं, ये गुजरात गैंग नहीं करेगा, ये आउटसाइडर नहीं करेगा। इसका फैसला अगर करेगी तो जम्मू कश्मीर का नौजवान अवाम करेगा कि हमें क्या चाहिए। और आप जिस प्रकार से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला करके पूंजीपतियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जम्मू कश्मीर को नीलामी कर रहे हैं,
ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और चुपचाप करके हमारे इन बेरोज़गार नौजवानों को, डेली वेजरों को और तमाम जो जितने भी हैं इन्हें पक्का कर दीजिए, नहीं तो और 2 दिन के बाद ही क्या हर रोज़ जनसैलाब जम्मू की सड़कों के ऊपर और कश्मीर की सड़कों के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये खुलासा था कि अगर ये पेच जो दीपक जी, जो उच्च अधिकारियों ने सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा किया कि डेली वेजरों के मुस्तकबिल के बारे में सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। और अगर ये रियासत और यूनियन टेरिटरी के पेच में फंस गया है सभी बेरोजगारों का मसला, तो इसका समाधान सिर्फ यही है कि राज्य का दर्जा, विशेष अधिकार, स्टेट सब्जेक्ट हमें वापस किया जाए। और अगर यही रियासत के संविधान और यूनियन टेरिटरी के संविधान के पेच में फंसा हुआ है, तो मैं एक चेतावनी आपके माध्यम से भेजता हूं कि जितने मेंबर पार्लियामेंट चुने हुए हैं, पीएमओ जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर और जितने भी एक्स मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और स्पीकर्स हैं और जो कारपोरेटर्स हैं, ये सारे के सारे रियासत के संविधान के तहत चुने गए थे। इन सब की पेंशनें और तनख्वाहें बंद करें और इनके फिर से विधानसभा के चुनाव करवाएं, फिर से संसद के चुनाव करवाएं, क्योंकि अगर जब रियासत नहीं रही तो अवाम ही क्यों भुगते, ये क्यों नहीं भुगते, ये जो सांसद बन के बैठे हुए हैं या एक्स विधायक, एक्स मिनिस्टर जो सत्ता का लाभ ले रहे हैं और अपने घर भर रहे हैं। आज भी इन्होंने सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। जब रियासत नहीं रही तो देश का, जम्मू कश्मीर का नौजवान ही क्यों इसको भुगते, जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्टर, व्यापारी ही क्यों भुगते, ये क्यों नहीं भुगते। और ये जब इनका जो पप्पू है ना, जो नेता बीजेपी के जम्मू के पप्पू हैं इनके, वो तो कहते थे कि डेली वेजर्स के साथ अगर आप आए तो हम आपके साथ धरने प्रदर्शन में बैठेंगे। आज तो हमें बीजेपी वाले कोई पप्पू नज़र नहीं आया यहाँ पे बैठा हुआ इनके साथ। कल रहबरे खेल टीचर्स वाले आ रहे हैं, देखते हैं कौन आता है बीजेपी का नेता वहाँ पे, कोई नहीं आएगा। ये गंभीर ही नहीं है, ये देशद्रोह है, जम्मू की नीलामी कर रहे हैं। और ये जम्मू को जाग जाइए इससे पहले कि जम्मू नीलाम हो जाए, जम्मू कश्मीर नीलाम हो जाए, हम फिर से गुलामी बन जाएं पूंजीपतियों को, खूबसूरत रियासत अपनी वापस ले लें और अपने बुज़ुर्गों की विरासत को बचाएं और जम्मू की डोगरा रियासत की पगड़ी को बचाएं। मिशन स्टेटहुड आपको निवेदन कर रहा है, जाग जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि ये जो बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं या डेली वेजर हैं इनको पक्का करें। तो बड़ी बात है, अब इस पे सरकार को अपना पक्ष देना रखना पड़ेगा कि क्या वो चाहती है या नहीं चाहती है। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।